जीवन को आनंदमय, सुखमय और भक्तिमय बनाने की सीख श्री राम कथा के माध्यम से दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अतुल कृष्ण भारद्वाज महाराज। श्री प्रेम निधि जी मंदिर न्यास द्वारा लोहा मंडी स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा के दूसरे दिन भगवान शिव एवं पार्वती जी के विवाह का प्रसंग हुआ। सर्वप्रथम मुख्य यजमान सुमन एवं ब्रजेश सुतैल सहित दैनिक यजमान सविता एवं पीयूष अग्रवाल ने व्यास पूजन किया। दूसरे दिन के कथा प्रसंग में कथा व्यास अतुल कृष्ण भारद्वाज ने स्वर्ग एवं नरक की सुंदर व्याख्या करते हुए कहा कि मनुष्य जब अपनी अज्ञानतावश भौतिक सुख देख दुराचार, पापाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है तो उसे नरकीय जीवन यापन करना पड़ता है, पर परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता एवं बार बार जीवन मरण लीला में भटकता रहता है। उन्होंने बताया कि कलयुग में श्रीमद् भागवत एवं रामचरितमानस रूपी गंगा ही प्राणी को इस भाव सागर से पार कराकर आत्मा का परमात्मा से मिलन करा सकती है, यानी स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। कलयुगी में केवल राम नाम एवं सत्संग ही मोक्षाधार है। उन्होंने गृहस्थ जीवन कैसे होना चाहिए, पति पत्नी के मध्य संबंध कैसे होने चाहिए, इस पर कहा कि ये सब भगवान शिव से सीखने को मिलता है। पिता, पुत्र, स्वामी व गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, परंतु जब कोई समारोह हो तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। गृहस्थ जीवन में तांडव खड़ा करने से कुछ लाभ नहीं होता है। समस्या का समाधान खोजना चाहिए। समस्या चाहे कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, मन और बुद्धि को शांत रखते हुए उस पर विचार करने से उसका निवारण हो जाता है। कथा व्यास ने कहा कि मनुष्य आज औसतन 70 वर्ष की आयु जी रहा है। यदि इससे अधिक आयु है तो समझिए बोनस प्राप्त है। मनुष्य के जीवन में 4 पड़ाव आते हैं, उसका पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। अंतिम समय में जो संन्यास आश्रम की बात पुराणों में कही गई है उसका भी उसे पालन करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह घर परिवार को छोड़कर चला जाए, बल्कि घर को ही बैकुंठ बनाए। हनुमान जी की तरह भगवान के नाम का सुमिरन और कीर्तन करते रहे। उन्होंने कहा कि शरीर का संबंध स्थायी नहीं होता, स्थायी संबंध तो आत्मा का परमात्मा से होता है। इसीलिए मनुष्य को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए, उसे संकुचित नहीं करना चाहिए। मनुष्य को सियाराम में सब जगह जानी के सिद्धांत पर जीना चाहिए, सभी में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। श्री प्रेम निधि जी मंदिर सेवायत सुनीत गोस्वामी एवं प्रकाशक दिनेश पचौरी ने बताया कि मंगलवार को कथा के तीसरे दिन श्री राम जन्म होगा। आज भगवान शिव के विवाह की कथा हुई है और ये कथा जो हो रही है यहाँ अग्रसेन भवन के प्रथम तल पर, ये इसका उद्देश्य यही है कि सबके अंदर भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बने, क्योंकि मन से ही सब कुछ है। मन के हारे हार, मन के जीते जी। और इस कथा को सुभारती चैनल पर भी सब देख सकते हैं, लाइव है। और सबके जीवन का मन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से ना डायबिटीज़ होगी, ना डिप्रेशन होगा, ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। समझ बढ़ना ही वो जीवन का उद्देश्य है। हमारी जो रामायण है वो सबके जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाती है, उसी के लिए कथा है। अब वो महाराज प्रेम निधि जी को तो कौन नहीं जानता, उनके बारे में तो गुरुजी बताएंगे। गुरुजी आज आए हैं, 80 साल की उम्र में भी कितने तेजस्वी हैं देखिए। तो हम सबका सौभाग्य है ऐसे महापुरुष हमारे बीच में। तो बाकी भक्ति की प्रेरणा देने वाले जितने भी महापुरुष देश में हुए हैं उनमें से एक ध्रुव तारे के रूप में महाराज प्रेम निधि जी हैं, जो आगरा की धरती को तो पवित्र किए ही, पूरे देश के भक्तों को जिन्होंने प्रेरणा दी। मैंने भी उनको भक्तमाल में पढ़ा और मुझे भी इस क्षेत्र में बढ़ने की प्रेरणा ऐसे ही महापुरुषों से मिली। राम कथा का दूसरा दिन और भगवान शिव के विवाह की बड़ी पावन कथा महाराज जी के मुख से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव ने कैसे भक्ति का वरदान अगस्त्य मुनि को दिया और सती के साथ उन्होंने क्या हमारे मानव जीवन के लिए आदर्श प्रस्तुत किए। बड़ी मार्मिक और बड़ा सरस चित्रण महाराज जी ने आज हमारे प्रस्तुत किया। और आज बड़ा एक अच्छा दृश्य हमको देखने को मिला। शहर में आगरा में महाराज जी आए हैं और प्रेमनिधि मंदिर के सेवायत अधिकारी हरिमोहन गोस्वामी से उनको मिलाप हुआ है। ऐसा लगा जैसे भरत मिलाप यहाँ हो रहा है। ऐसे संतों का मिलन आज सभी को देखने को मिला। हम लोग बड़े अभिभूत हैं कि सुंदर कथा को आज हम दूसरे दिन सुन पाए। ये कथा जब 9 दिन तक 7 दिन तक पूरी चलेगी तो निश्चित रूप से हमारे जीवन को परिवर्तन आने वाली होगी। मेरा शहर के सभी लोगों से अनुरोध है कथा में आएँ और ठाकुर जी की, राम जी की, महाशिव जी की पूरी कथा को आप श्रवण करें। जय। तो कथा का उद्देश्य जो आपने कहा, मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम लोगों को जो कथा की अच्छाइयाँ हैं, हमको, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को
उसका लाभ मिले और एक संदेश जाए कि हमें जीवन में इसी तरह से जैसे राम का जीवन था मर्यादा का, वैसे ही हम लोगों के जीवन अच्छा और सुसंस्कृत बने। और ये कथा आज दूसरा दिन है और 3 तारीख से प्रारंभ होकर 9 तारीख तक चलेगी, सप्तदिवसीय है। और श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज जी इस कथा को हम लोगों को सुना रहे हैं और ये बड़े सौभाग्य का अवसर है कि हमको इस कथा को सुनने का अवसर मिला। कथा के समापन पर प्रतिदिन भक्तों के लिए प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। कथा प्रसंग सुनने के लिए चौधरी उदयभान दिनेश जी, विभाग प्रचारक आनंद जी, राकेश मंगल, हरिशंकर, शिवम शिवा, आदर्श नंदन गुप्ता, विशाल पचौरी, अखिलेश अग्रवाल, मनोहर सिंह धाकड़, SK समाधिया, प्रकाश धाकड़, पीयूष गोयल, राजेश धाकड़, राधा रानी, साधना अग्रवाल, आशीष सिंघल, आशीष पचौरी आदि उपस्थित रहे।